जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द लास्ट ऑफ ट्यूटोरियल में। आज मैं आपके सामने लाया हूँ NCERT हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 1। इसमें मैंने वर्ड मीनिंग भी लिख रखे हैं इसी चैप्टर से। जो जिस चैप्टर का मैंने वीडियो बनाऊंगा उस चैप्टर के वर्ड मीनिंग भी मैंने लिख रखे हैं, वो भी प्रोनाउंसिएशन के साथ है। तो आइए शुरू करते हैं पहला चैप्टर। मैं 10 से 12 मिनट में हर एक चैप्टर को कोशिश करूंगा ख़त्म करने का। तो पहला है क्या, कब, कहाँ और कैसे। पहला क्वेश्चन है, निकट अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? रेडियो, टीवी, अखबार या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से जिससे उस समय की स्मृति हो। गंगा के किनारे नगरों का विकास कब हुआ? लगभग 2500 वर्ष पूर्व। बी मतलब बिफोर क्राइस्ट। प्राचीन काल में विशाल मगध राज्य की स्थापना कहाँ हुई? गंगा नदी के दक्षिणी क्षेत्र में। द प्रेजेंट का मतलब है अबाउट 2000 AD, एनो डोमिनी या कॉमन एरा। अतीत के अध्ययन से हमें क्या जानकारी मिलती है? उस समय के लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे और किस तरह के घरों में रहते थे। प्राचीन काल में सबसे पहला फसल गेहूं और जौ कहाँ पर उगाई गई? सुलेमान और किरथर की पहाड़ी क्षेत्र में। अतीत में अपनी सफलताओं का लेखा जोखा कौन रखते थे? शासक। अतीत में अपने कार्यों का लेखा जोखा कौन नहीं रखते थे? शिकारी, मछुआरे, कृषक, पशुपालक आदि। अतीत के अध्ययन से हमें किन के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है? ये हो गए कृषक, पशुपालक, शासक, व्यापारी, शिल्पकार, कलाकार। सिंधु की सहायक नदी सतलज, झेलम, रावी, चेनाब एवं ब्यास। और भी सहायक नदियां हैं। सी कॉमन एरा। Sometimes C is used instead of AD and BCE. सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया? विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ किस दिशा में हैं? उत्तर पश्चिम। लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में रहने वाले लोगों ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? भेड़, बकरी, गाय, बैल। हुंसगी पुरास्थल कहाँ है? कर्नाटक में। भीमबेटका पुरास्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कुरनूल आंध्र प्रदेश में। इंडिया शब्द किस शब्द से बना है? इंडस। एडी मतलब एनो डोमिनी, जो कि एनो और डोमिनी दोनों लैटिन वर्ड्स हैं। इसका मतलब है मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, दैट इज जीसस क्राइस्ट। इंडस को संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु। भरत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों के एक जन समूह के लिए किया जाता था? उत्तर पश्चिम। भरत नामक जनसमूह का उल्लेख कहाँ मिलता है? संस्कृत की सबसे आरंभिक कृति जो कि लगभग 3500 वर्ष पुरानी है, उस कृति का नाम है ऋग्वेद। हाथ से लिखी हुई पुस्तक क्या कहलाती है? पांडुलिपि। जो हम हाथ से लिखते हैं उसे पांडुलिपि। प्राचीन काल में ऊंचाई वाले भाग को क्या कहते थे? नगर, दुर्ग। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। भाषा क्या है? संस्कृत है। कितनी पुरानी है? 3500 वर्ष पुरानी है। अतीत का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? इतिहासकार। दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश कौन सा है? भारत। प्राचीन काल में अपने कार्यों का उल्लेख कौन रखते थे? राजा। प्रायः पांडुलिपि कहाँ मिलते हैं? मंदिरों तथा बिहारों में। जो नदियाँ एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है उसे क्या कहते हैं? उस छोटी नदी को बड़ी नदी का सहायक नदी कहते हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन लोग करते थे? आम लोग करते थे। अतीत में उपमहाद्वीप के लोग यात्राएं क्यों करते थे भाई? वो भी काम की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, जैसे बाढ़, सूखा, फिर व्यापार के लिए। कृषि का आरंभ कब हुआ? लगभग 8000 वर्ष पूर्व। नेचुरल डिजास्टर में हो गया फ्लड, ड्रॉट्स, बाढ़, सूखा हो गया। अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? पुरातत्वविद। ईसा पूर्व और ईसा का संबंध किसके जन्म से है? ईसा मसीह के जन्म से। किसके शासन में सबसे ज्यादा अभिलेख लिखे गए? अशोक। मिस्र कहाँ पर है? उत्तरी अफ्रीका में है। मिस्र में राजा रानी कितने वर्ष पूर्व रहते थे? 5000 वर्ष पूर्व। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ईसा मसीह। मिस्र के उत्तरी तट पर एक कस्बा कौन सा है जहाँ भिन्न भिन्न भाषाओं में और लिपियों में पत्थरों पर लेख लिखे मिले हैं? रोसेट्टा। आरंभिक संग्राहकों का भोजन का अन्य साधन क्या था? आखेट यानी कि शिकार। लाखों वर्ष पूर्व नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले आरंभिक लोग कौन थे? कुशल संग्राहक थे। आज अंडमान
अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? मछलियां पकड़कर, शिकार करके, फल फूल का संग्रह करके। मिस्र के रोसेटा में मिले पत्थर पर लिखे लेख कितनी भाषाओं तथा लिपियों में लिखी हुई है, और वे कौन कौन से हैं? 3 भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखी हुई है तथा लिपियां हैं। यूनानी तथा मिस्री लिपि की 2 भाषाएं। शेर तथा चिड़िया का चित्र के लिए किन किन अक्षरों का प्रयोग गया है? शेर के लिए एल अक्षर का प्रयोग किया गया है तथा चिड़िया के लिए ए अक्षर का प्रयोग किया गया है। मिस्र में राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कारतूस कहते हैं। इतिहास। मानव के बीते हुए कल की कहानी को इतिहास कहते हैं। मानव समाज में विभिन्न कालों में तरह तरह के बदलाव हुए हैं। इतिहास से हमें इन बदलावों का पता चलता है। इतिहास का महत्व। राजाओं, साम्राज्यों और समाज के बारे में पता चलता है। भूतकाल में लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, उनका पेशा क्या था, पूर्वजों की महान उपलब्धियों का पता चलता है, पूर्वजों की गलतियों का पता चलता है, बच्चे किस तरह का खेल खेलते थे। इतिहास से हम सबक लेते हैं ताकि एक बेहतर भविष्य बना सके। भारतीय उपमहाद्वीप के लोग प्रागैतिहासिक काल में कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी के तट पर, उत्तर पश्चिम में स्थित सुलेमान तथा किर्थर पहाड़ियों पर, पूर्वोत्तर की गारो पहाड़ियों पर, मध्य की विंध्य पहाड़ियों पर, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास, गंगा और सोन नदी के किनारे। नर्मदा नर्मदा नदी नर्मदा नदी। कई लाख वर्ष पूर्व लोग नदी के इस तट पर रहते थे। वे कुशल संग्राहक थे और आखेटक भी थे। वे लोग एक स्थान पर नहीं रहते थे। अब सुलेमान तथा किर्थर की पहाड़ियाँ। यहाँ लोग लगभग 8,000 वर्ष पूर्व रहते थे। वह लोग उन लोगों में से थे जिन्होंने खेती की शुरुआत की थी। गेहूं और जौ की खेती, भेड़ बकरी गाय बैलों का पालना, अस्थायी जीवन। इसी समय के आसपास गांवों का निर्माण होने लगा था। गंगा और सोन। गंगा नदी के किनारों पर शहरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व शुरू हुआ। कुछ शहर सोन नदी के किनारे भी विकसित हुए और फिर कुछ समुद्र किनारे। हमारे देश के कई नाम। आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत। भारत नाम का प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी है। बाद में इस नाम का प्रयोग देश के लिए होने लगा। पांडुलिपि। हाथ से लिखी हुई पुस्तक को पांडुलिपि कहते हैं। शुरू की पांडुलिपियों को तार के पत्तों पर या फिर भोजपत्र पर लिखी जाती थी। पुरानी पांडुलिपियों में धार्मिक मान्यताएं व्यवहारों, राजाओं का जीवन, औषधीय एवं विज्ञान आदि की जानकारी मिलती है। अभिलेख। किसी पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण करवाए गए लेख को अभिलेख कहते हैं। पांडुलिपि की अपेक्षा अभिलेख बहुत लंबे समय तक संरक्षित रह सकता है। ज्यादातर अभिलेखों में शासक अथवा अन्य लोग अपनी आदेशों को उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उसका पालन कर सके। कुछ अभिलेखों में राजाओं, रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। शासक अपने लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। अब यहाँ से वर्ड मीनिंग शुरू हो गया। इसमें वर्ड मीनिंग स्टार्ट हो गया। थैंक यू। और मेरे जो भी दर्शक देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की है, चाहे वो टाइपिंग में हो, चाहे किसी प्रश्न के उत्तर में हो, या कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो गलत हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।